तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैं कह रही वहां पहुंच। What are you doing? दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वो क्या बता दो? वो मेरी सहेली, मैंने कहा था ना वो बीमार है। अच्छा, वो यही हॉस्पिटल में? हाँ, वो यही है वो। चलो फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ, देख लेता हूँ उन्हें। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। तुम अपना काम करो। मैं छोड़ दूंगा ना घर भी आपको। अरे नहीं ना, कह रही ना, तुम जाओ अपना काम करो। ये पसीना क्यों आ रहा है आपको इतना? वो मैं ढूंढ रही थी ना। किसे? वो अपनी सहेली को देखने आई थी ना, तो बताइए उन्हें हुआ क्या? उसकी बहू से उसका झगड़ा हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और बहू एक झगड़े की वजह से घर तोड़ना चाहती है, ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। तू जा, मैं संभाल लूंगी सब। इश्की और मयंक के बीच में बहुत सीरियस झगड़ा हुआ है। आई जस्ट होप इश्की गुस्से में आकर कोई सीरियस स्टेप ना ले ले। भोला को भी घर से बाहर भेज दिया है काम के लिए। अब बचे तो सिर्फ मैं और मेरी सोनू। नाइस। कौन है? क्या बोला था तुमने? तू इश्की की जगह पे होती तो मुझे थप्पड़ लगा देती। थप्पड़ तो अब तुझे मैं लगाऊंगा। जब तू बाथरूम से बाहर निकलेगी और तेरा कपड़े बदलते हुए वीडियो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। बहुत मजा आएगा। मयंक, यू आर अ जीनियस। उसके बाद तो तेरा वीडियो वायरल भी हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं, लड़की की मुंह दिखाई शादी के बाद होती है। अफसोस, तेरी तो शादी से पहले ही हो जाएगी। इसके बाद तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब तुझे बताऊंगा मैं। Now it's my time. Perfect.
ईश्वर, कुछ तो था। आन के फोन ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। हेलो मयंक, कहाँ है तू? तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, ओके बाय। हाँ, क्या बात करनी है? तू चलना, अंदर बताता हूँ तो कुछ। चल। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी। ये घर तो वही है जहाँ मेरे बच्चे बच्चे रहते हैं। ईश्वर भी चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को मिलूं। पर मुझे चुप के रहना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी को पता चल गया तो। क्यों रो रही है मेरी छल्ली सी इश्की? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सॉरी, एक नया घर तक अरेंज नहीं कर पाई आपके लिए। चुप कर। आज मैं हूं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। चल अब रोना बंद कर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं ही इतनी कमजोर हूं। आप कमजोर नहीं हो, बस मेरी वजह से सब कुछ सहती आई हो। और इसीलिए आपके लिए वो घर लेना चाहती थी। कब तक मासी मासी करती रहेगी इश्की? इस हफ्ते तेरी शादी है, बस अब उसके बारे में सोच। मुझे मयंक से बात करनी है। इश्की, मयंक यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये रहा तुम्हारे नए घर का एग्रीमेंट। पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तो एजेंट से मैंने एग्रीमेंट भी बनवा ली। अब तुम्हें पुराने घर जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके? नमस्ते मासी। नमस्ते। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम रियली सॉरी। मुझे कल रात को ही यहाँ आ जाना चाहिए था, पर as they say, it's better late than never, right? वैसे आपके डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ इश्की कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। इसलिए ना कि तुम्हें लगा कि इस बार भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। मैं होता तो मैं भी शायद यही सोचता। अब क्या करूँगा? मैंने अपना इम्प्रेशन ही ऐसे क्रिएट किया है कि, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जितना बुरा तुम मुझे समझती हो ना, उतना बुरा मैं हूं नहीं। एनीवे, मैंने तुम्हारे नए घर का डिपॉजिट दे दिया है। पर आपने क्यों? आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक काम करते हैं, लोन समझ के रख लो और शादी के बाद मुझे वापस लौटा देना, ठीक है? अब चलें?
कहाँ? तुम्हारे नए घर। और कहाँ? मेरी गाड़ी पार्किंग में है। आप लोग चलिए, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ये लो। थैंक यू मयंक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको थैंक्स कैसे कर। इट्स ओके, जस्ट स्माइल। ओके, चलिए मैं आता हूँ। जा जाके मासी और ऋषि को ड्रॉप कर दे। डोंट वरी, ड्राइवर है ना, उन्हें छोड़ देगा। मैं तेरे साथ चलता हूँ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। सॉरी मयंक, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने लास्ट मिनट आकर मेरी हेल्प की। अच्छा हुआ मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ मुझे आहान ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा। अब तुम कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगी और शादी का प्लान वैसे ही रहेगा और मैं सोनू के साथ वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। निकम्मो, कुछ भी करो, ढूंढो उसे। अगर वो मेरे घर पहुंच गई ना तो तुम सब के सब जेल में चक्की पीसोगे। मैंने अस्पताल का कोना कोना छान मारा है, वो नहीं थी वहां। कुछ भी करो, ढूंढ के लाओ उसे। यार हान, घर दिलाने में इश्की की मदद करने के लिए थैंक्स। अरे यू मैड ओवर? मैंने कुछ नहीं किया यार, जो किया तूने ही किया। अब कल को जैसे इमेजिन रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तू भी तो मुझे बताएगा ना। हाँ ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल बताऊंगा। पर ये बात तो सच है कि तूने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है। देख, दोस्ती में ना कोई फेवर नहीं होता, सिर्फ दोस्ती होती। मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना यार। हाँ बोल ना। यार वो लड़की हर प्रॉब्लम अकेले क्यों फेस करती है? I mean, तू कभी उसका साथ क्यों नहीं देता? What do you mean by मैं उसका साथ नहीं देता? अब 24/7 उसका पल्लू पकड़ के बैठो क्या मैं? अब उसने कुछ कहा क्या तुमसे? Did she complain? नो यार, उसने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे देखता हूँ ना, हमेशा प्रॉब्लम में होती है और हमेशा अकेले ही सब प्रॉब्लम्स डील करती है, तो ऐसी बात आई तो इसलिए पूछ लिया तुझे। ओके, अगली बार साथ दे दूंगा। उस पे तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। यार हान, उसकी मासी को चोट लगी है और उसे नया घर चाहिए। ये तुझे कैसे पता चला? अब मयंक को कैसे बताऊं? मैं इसकी से मिलने उसके घर गया था। I have to take this call यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इनका रिसोर्ट मैंने डिजाइन किया है। Hi Mr. Balla, how are you? आई एम ऑल राइट हाँ जी, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपकी बहन की शादी है और आप घर से शादी कर रहे हैं? और कहाँ से करूँ? अपने रिसोर्ट से? नहीं मिस्टर बल्ला, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट मैं अपनी बहन की शादी हमारे घर से ही करना चाहता हूँ। रिजॉर्ट मेरे प्लान के लिए रिजॉर्ट परफेक्ट रहेगा। नहीं मानेंगे, चुप कर। Come on यार। कहाँ चले गए थे आप? अगर बॉयफ्रेंड है तो बता दो ना दादी। देखो झूठ मत बोलना, आपके लक्षण पूरे बॉयफ्रेंड वाले दिख रहे हैं। आजकल के बुजुर्ग भी ना, आपको पता आपकी वजह से मम्मी ने मुझे कितना डांटा। स्वेटर की तरह 2 बार उधेड़ गया ना, वापस बुन दिया। दादी आप नर्वस क्यों दिख रहे हो? व्हाट हैपेंड? दादी क्या हुआ? वो आहान और मयंक आ गए। दादी और कार्तिक दोनों यहाँ आए, चल पूछ लेते। मयंक यार, सारी प्रिपरेशंस हो गई है, छोड़ना। एक सेकंड, तुझे भल्ला साहब याद है जिनका रिजॉर्ट आहान ने डिजाइन किया था? हाँ, उनका अभी फोन आया। वो चाहते हैं कि शादी उनके रिजॉर्ट से हो। नाइस। पूल है वहाँ पे? 2 व्हाट अबाउट केटरिंग? अरे पर व्हाट अबाउट केटरिंग? बेस्ट केटरिंग का अवार्ड मिला है उन्हें कंसेक्यूटिव 2 इयर्स से।
गाइस अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में वेन्यू चेंज करेंगे तो गेस्ट को क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? एक सेकंड, तू बस ये सोच कि जब तू सरला आंटी को ये बात बताएगा कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है, तो उनका रिएक्शन कैसे होगा यार? शी विल लव इट। अरे लेकिन बहुत तामझाम है यार, ऐसे शिफ्टिंग कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। डोंट बी अ स्पॉइलर ब्रो। सावित्री घर तो पहुंच सकती है लेकिन रिसोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। मेरा डिसीजन है कि शादी रिसोर्ट से ही होगी। दादी, आर यू श्योर? हाँ हाँ, मैं सरला जी से बात कर लूंगी। तुम बच्चे आज ही निकलो, सब इंतजाम करना होगा और हम सामान लेकर आते हैं 2 दिन में। मैं सोनू बता के आता हूँ। किस्मत ने साथ दे दिया, अब तू तो गई सोनू। चल मयंक, एक बार इश्की, उसकी फैमिली और सुमन आंटी से ही पूछ लेते हैं। एक सेकंड, उनकी तरफ से मैं हाँ कह रहा हूँ। मयंक, इश्की की मासी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अभी शिफ्टिंग की है। तो हाँ, तू कह रहा था ना कि मैं उसका प्रॉब्लम में साथ नहीं देता, अब दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दिस इज माई चांस यार, लेट मी डू इट। ओके, देख मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। मैं एक 24 आवर्स नर्स बुलाऊंगा जो उसकी मासी का ख्याल रखेगी पूरे 2 दिन तक। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमारे साथ चल सकती है ना, कि नहीं? ओके, चल फिर पैकिंग शुरू करें। That's my bro। चला जा। मुझे तो ना ये डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम सुनते बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जब सुन के इतनी खुशी मिल गई है तो जाके क्या करना है? यहीं रहते हैं ना। चुप कर चीप रहे, रख इसे। मार ले बेटे मार ले, तेरा राज चल रहा है। और देख चल के इधर ही आ रहा है। तू कितने गंदे जोक्स मारता है। ये फिर से तेरा राज चल रहा है वाला जोक मार रहा था ना? हाँ। साले साहब कुछ नया करो, यू कैन डू इट, आई नो। विश्रुत, हाँ मॉम। मेरी गुड़िया सोनू, भाई दुनिया के पहले बॉयफ्रेंड होंगे जिन्होंने खुद को फ्रेंड जोन कर रखा है। चुप कर चीप रहे। वैसे ना तेरी बात में पॉइंट तो है ना? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। मेरी गुड़िया, मेरी सोनू की शादी है और मैं उसके सर पर हाथ रखे आशीर्वाद भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं, मैं आशीर्वाद जरूर दूंगी। मैं अपनी गुड़िया को आशीर्वाद जरूर दूंगी। इसमें से मेरा आहन कौन है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे देर हो गई। इसमें कौन सी नई बात है? वो नर्स दीदी को सब कुछ बताना था ना मासी के बारे में, दवाइयों का स्केड्यूल एंड ऑल। नहीं, वो तो नर्स दीदी को ऑलरेडी पता है। मैं उन्हें जरूरी कामों की लिस्ट दे रही थी, जैसे जब भी मासी का मूड ऑफ हो तो अमिताभ बच्चन की मूवी लगा देना, लेकिन वो जहर वाली खीर का सीन है ना तो वो हटा देना। वो देख के मासी का बीपी लो हो जाता है और उन्हें कुमार सानू के गाने पसंद। ये सब का जरूरी काम की लिस्ट। हाँ, मेरी मासी का हर एक काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनकी कोई भी चीज, कोई भी बात मेरे लिए नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है। अनइम्पोर्टेंट। ये इंग्लिश ठीक करने का टाइम है। पहली बार मासी को 2 दिन के लिए अकेले छोड़कर जा रही हूँ। ये हर चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। डोंट वरी इश्की, कुछ नहीं होगा मासी को। एंड 2 दिन बाद दादी और मम्मी के साथ वो आ जाएंगी, सो चीयर अप, ओके?
लगेज दो। घर, डिपॉजिट, नर्स। हाउ स्वीट भाई, इसकी कितनी हेल्प की। क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी? हर चीज जानता है क्या तू? आदमी है या न्यूज चैनल? मैं इस फैमिली का न्यूज़ चैनल हूँ भाई, मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे रिया के इस बारे में मैं क्या? कुछ छुपा भी नहीं रहा था, ओके? कुछ छुपा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे रिया के इस बारे में क्या राय है?